खुदावंद के जिंदा और जलाली नाम में मैं तमाम मसीही लोगों को, दोस्तों को, भाइयों को सलाम पेश करता हूँ। आज के लिए जो हमारा कलाम है मुकद्दस मत्ती की अंजील, उसका 11 बाब 28 था 29 आयत तक पढ़ेंगे। ऐसे थके मांदो और बोझ से दबे हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुन जाओ खुदा की खास मोजिस, दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, अक्सर जब हम ये अल्फाज अपने पास्टर साहबान से या खादिम मसीह लोगों से सुनते हैं, वो दुआ में, तलावत में जब हमें ये खुदा की खूबसूरत आयात बयान करते हैं कि बोझ के दबे माने लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, तो ये किस बोझ की बात की गई है? किस आराम की बात की गई है? ये कौन सा बोझ है? क्या ये वो बोझ है जो एक मजदूर अपने कंधे पर उठाता है? या ये वो बोझ है जो एक जानवर अपनी कमर पर उठाकर चलता है? या ये वो बोझ है कि जब एक घर का सरबराह कमाता है और पूरी नहीं पड़ती तो वो कहता है कि मेरे ऊपर मेरी फैमिली का एक बहुत बड़ा बोझ है? या ये वो बोझ है जहां पर बहुत सारी ज्यादा बेटियां हों तो वालिदैन कहते हैं वो हमारे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है या बोझ है? और जब हम आराम की बात करते हैं तो ये कौन सा आराम है? क्या ये वो आराम है कि जब हम सो जाते हैं और उठते हैं तो हमें आराम मिलता है? या ये वो आराम है जब हम बीमार होते हैं तो कोई मेडिसिन दवाई लेते हैं तो ठीक हो जाते हैं, आराम पाते हैं? ये बोझ और आराम कौन सा है जिसके मुताबिक खुदावंद यीशु हमें तसल्ली देते हैं? आज हम इस पर बातचीत करेंगे। हम देखते हैं कि यूहन्ना इस्तबागी जब लोगों को माफी के और तौबा का बपतिस्मा देते हैं और उनकी जब नजर पड़ती है सामने, तो क्या होता है कि खुदावंद यीशु, कोई हस्ती, कोई कुदरत उसकी सामने से चली आ रही है और यूहन्ना इस्तबागी रूह से भर जाते और पुकार उठते हैं कि ये है खुदा का बरा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। और जब यीशु मसीह नजदीक आते हैं तो यूहन्ना इस्तबागी से बपतिस्मा पाते हैं और रूह कबूतर की मांझ यीशु मसीह पर आकर ठहर जाती है और आसमान से आवाज आती है कि ये मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूं। अब यहां पर हम उस बात को जान सकते हैं किस बोझ की, किस आराम की बात की गई है? गुनाहों के बोझ की बात की गई है, क्योंकि दुनिया में आप कहीं पर भी देख लें, इंसान जो है अगर वो पशेमान है तो उसके ऊपर पूरी दुनिया में सबसे बड़ा बोझ जो है उसके गुनाहों का है और वो चाहता है कि मैं किसी ना किसी तरह से इस गुनाह से नजात पाऊं। तो क्या होता है? एक ही निजात दहिंदा है जिसके बारे में उसके हवारी, उसके शागिर्द सहाबा किराम कहते हैं कि आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर आदमियों को कोई और नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम नजात पाए और एक ही नाम है, यीशु, यीशु, यीशु। और वो यीशु आपका बोझ उठाता है और वो आपको दावत देता है। दावत के बारे में जब हम शादी की तमसील देखते हैं मुकद्दस मत्ती की अंजील उसके 22 बाब में, तो हमें पता चलता है कि वहां पर यीशु मसीह कहते हैं कि बादशाही उस बादशाह की मालिक है जिसने अपने बेटे की शादी रखी
اور لوگوں کو بلوایا. اور یسوع مسیح ہمیں بتاتے ہیں کہ اس بادشاہ نے اپنے غلاموں سے کہا